नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ऐसा बहुत कम होता है जब इंसानों के लिए और इंसानों की बनाई अदालत में जानवरों पर मुकदमा चलता है। ऊपर से उस मुकदमे की सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट में हो रही हो तो केस और भी अहम हो जाता है। ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया, केस T24 उर्फ उस्ताद का। उस उस्ताद का जिस पर 4 इंसानों को मारकर बाघ से आदमखोर बन जाने का इल्ज़ाम था। तो पेश है उस्ताद की गैर हाजिरी में उस्ताद के मुकदमे की कार्रवाई की पूरी कहानी। ये अदालत उस्ताद को आदमखोर करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये जब तक जिंदा रहेगा चिड़ियाघर में ही रहेगा। उसके पास जिंदगी के बस अब आखिरी 6 से 9 साल बचे हैं। बस 6 से 9 साल, क्योंकि आमतौर पर एक बाघ की उम्र 16 से 19 साल ही होती है और वो इस वक्त 10 साल का हो चुका है। अब उम्र के बाकी 6 से 9 साल यानी जब तक वो जिंदा है चिड़ियाघर में कैद में ही बिताएगा, जंगल में आजाद नहीं। जी हाँ, जुर्म की सजा सिर्फ इंसानों को ही नहीं मिलती, जानवरों को भी मिलती है। जानवरों के लिए भी अदालत बैठती है, जानवरों पर भी मुकदमा चलता है, बहस होती है, दलील, वकील, जिरह, सबूत सब पेश होते हैं और ये सब कुछ हुआ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। उस्ताद या फिर T24 दोनों ही नाम इस बाघ के हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क का सबसे फेमस, सबसे बड़ा स्टार है ये, जिसे बस साल भर पहले तक लोग दूर दूर से देखने आते थे। फिर अचानक इस पर 4 इंसानों की जान लेने का इल्जाम लग गया। इल्जाम लगते ही राज्य सरकार ने उस्ताद को आदमखोर करार देते हुए तुरंत रणथंबोर नेशनल पार्क से निकालकर 100 किलोमीटर दूर सज्जनगढ़ चिड़ियाघर में डाल दिया। उस्ताद के चाहने वाले उसकी इस कैद के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए, पर हाईकोर्ट ने भी उस्ताद को कैद में ही रखने को कहा। इसी के बाद मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस T.S. ठाकुर, जस्टिस R. भानुमति और जस्टिस U. ललित यानी 3 जजों की बेंच बैठी। इसके बाद बाकायदा उस्ताद का मुकदमा शुरू हुआ। उस्ताद की तरफ से सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह पैरवी कर रही थी। बहस लंबी चली, दोनों तरफ से जिरह और तमाम दलीलें दी गई। इंदिरा जयसिंह का तर्क था कि उस्ताद को बस इंसानी लाश के पास खड़े देखा गया है, इंसान को मारते या उसे खाते हुए नहीं, यानी उस्ताद आदमखोर है, इसका कोई सबूत या चश्मदीद नहीं है। इस पर अदालत ने हैरानगी जताते हुए पूछा कि क्या इसके लिए आपको चश्मदीद चाहिए? क्या उस्ताद इंसानी लाश के पास खड़ा होकर पहरा दे रहा था? इंदिरा जयसिंह ने आगे दलील दी कि अगर उस्ताद को जंगल की बजाय चिड़ियाघर में कैद रखा गया तो वो बीमार पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर उसे जंगल में आजाद रखा गया तो इससे इंसानी जान को खतरा हो सकता है। अदालत को वन्य जीव विशेषज्ञ के हवाले से यह भी बताया गया कि उस्ताद के चिड़ियाघर में खान पान की आदतों और बर्ताव को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो कैद में भी नॉर्मल और खुश है। इस सिलसिले में दलील दी गई कि कोई भी टाइगर अगर चलते हुए अपने पिछले पैरों से मार्क बनाए, पूंछ ऊंची करके चले, गर्दन पेड़ों से खुजाए, पेड़ की शाखाओं पर खड़ा दिखे, अपने आगे के पंजे से पेड़ की छाल को निकाले, गीली मिट्टी के पास बैठे और पानी में नहाता हुआ दिखे, तो मान लीजिए कि उसका व्यवहार सामान्य है। उस्ताद में फिलहाल ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलों और जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुनाते हुए उस्ताद को ताउम्र चिड़ियाघर में कैद रखने का हुक्म दे दिया। सवाई माधोपुर से सुनील के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हमारे अपने समाज
अपने घर मोहल्ले या गली में कोई अजनबी घुस आए तो हम क्या करते हैं? जाहिर है अजनबी से ख़तरा हो तो हम पहले ख़ुद को महफूज करते हैं और उसे ख़ुद से दूर। क्या इसमें कभी कोई कानून बीच में आता है? ठीक इसी तरह उसके घर मोहल्ले में भी अजनबियों का आना जाना शुरू हो गया था, लिहाजा उसने उन पर हमला कर दिया। नतीजा ये कि अब उसे उसके ही घर से बेघर कर उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। वैसे तो इंसानों का बनाया कानून जानवरों पर लागू नहीं होता, लेकिन इस बार इंसानों के बनाए कानून ने ही उसे कैद की सजा सुना दी। कैद, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, यानी ताउम्र। और जानते हैं उसका गुनाह क्या है? तो सुनिए, उस पर इल्जाम है 4 इंसानों की जान लेने का। पिछले साल मई में जब उसे 4 इंसानों की मौत का जिम्मेदार मानते हुए वन विभाग की ओर से इसी चिड़ियाघर की चारदीवारी में कैद किया गया था, तो कहने वाले कह रहे थे कि उसे अपने बचाव का मौका दिए बगैर ही सजा सुना दी गई। जबकि इंसानों के बनाए कानून में किसी भी शख्स को मुल्जिम से मुजरिम करार दिए बगैर सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन यहाँ तो बगैर सुनवाई के ही रणथंभौर के इस राजा को हरे पर्दों के बीच चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया। मगर इस बात को अब 11 महीने गुजर चुके हैं और अब देश की सबसे ऊंची अदालत ने न सिर्फ उसे 4 इंसानी मौतों का गुनहगार करार दिया है, बल्कि इसी गुनाह में उसे ताउम्र कैद की सजा भी सुना दी है। लेकिन उस्ताद के चाहने वाले इस मामले को लेकर पहले हाई कोर्ट पहुंचे और तब सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस्ताद को इंसानी मौतों का गुनहगार मानने वालों और उसके खैरख्वाहों दोनों को सुनने के बाद आखिरकार उस्ताद के खिलाफ ही फैसला सुनाया। किसी भी तरह से T24 को मैनीटर नहीं कहा जा सकता। ये उन रास्तों पर घूमता था जहां मंदिर के आने जाने वाले लोग घूमते थे। अगर ये मैनीटर होता तो क्या वो इंतजार करता कि मैं एक के बाद दूसरे फॉरेस्टर को ही मारूंगा, फॉरेस्ट के ही कर्मचारी को मारूंगा? किसी भी आदमी पर, किसी तीर्थयात्री पर, किसी मंदिर जाने वाले पर उसने कभी कोई हमला नहीं किया। तो ये साफ साबित करता है कि ये मैनीटर तो नहीं था। हाँ, वो कह सकते जो उसके पास जाएगा उसके लिए थ्रेट जरूर था, बिकॉज वो फेरिशियस था। उस्ताद के चाहने वालों को इस बात को लेकर आपत्ति है कि गलत तथ्यों के आधार पर बिना जांच किए उसे आदमखोर करार दिया गया है। यही नहीं, किसी भी बाघ के आदमखोर करार देने के लिए नियम कायदे कानून बने हुए हैं, उसकी भी अनदेखी की गई है। उस्ताद नाम के इस रॉयल बंगाल टाइगर पर 5 सालों में 4 लोगों के शिकार करने का इल्जाम है। दरअसल रणथंभौर नेशनल पार्क 392 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तब इस नेशनल पार्क में उस्ताद समेत 55 बाघ और बाघिन थे। उस्ताद की तरह ही सभी अपने अपने इलाके में घूमते थे। जानकारों की माने तो T24 के लिए उसकी टेरिटरी ही उसकी दुश्मन बन गई। उस्ताद रणथंभौर के 35 किलोमीटर के इलाके में घूमता था और उसके इसी इलाके में पर्यटकों के साथ साथ आसपास के गांवों के लोगों का भी आना जाना था। इंसानों की बढ़ती भीड़ से उस्ताद का इलाका सिकुड़ता जा रहा था। शायद इसी वजह से चिढ़कर उस्ताद ने कुछ इंसानों पर हमला कर दिया। सवाई माधोपुर से सुनील के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कल तक जो उस्ताद खुली हवा में शान से घूमता था, आज उसकी जिंदगी चारदीवारी में कैद होकर रह गई। कल तक जिसे देखकर लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती थी, आज वो खुद ही किसी को देखने के लिए हर पल तरस रहा है। अब उसकी सुबह हरे पर्दे में होती है और शाम भी पर्दे में ही ढलती है। आखिर उस्ताद को मिली ये कैसी सजा है? 24 निर्दोष है, 24 निर्दोष है, 24 रिहा करो।
ये गम और गुस्से का मुजाहिरा T24 यानी उस्ताद के लिए है, जिसे रणथंभौर से हटाकर फिलहाल उदयपुर के सज्जनगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क में कैद कर दिया गया है। राज्य सरकार के फैसले के बाद वन अधिकारियों ने उस्ताद को उदयपुर बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन उसके इस फैसले से सामाजिक संगठन और वन्य जीव प्रेमी खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि ये फैसला दरअसल रणथंभौर के माफियाओं के दबाव में लिया गया है। यही वजह है कि रणथंभौर वन प्रशासन ने बिना NTCA की परमिशन लिए ही आनन फानन में उस्ताद नाम के इस बाघ को उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया। ऐसे में T24 की अगर हम लोग बात करें, 4 लोगों को उसने मार दिया। ये उस टाइगर की गलती नहीं है, ये टाइगर कोई जो एक वास्तविक जंगली जीवन था उसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे पीड़ित होकर के वो जानवर बार बार बाहर आते हैं, ये फिर हमला करते हैं। उस्ताद से कुछ लोग डरते हैं तो कुछ लोग नफरत करते हैं, लेकिन उस्ताद के चाहने वाले भी दुनिया भर में कम नहीं हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली, मुंबई और लंदन तक में उस्ताद को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सरकार तो सुन नहीं रही है, लेकिन अब लोगों को उस्ताद के इंसाफ के लिए कोर्ट से ही उम्मीद है। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उस्ताद को जंगल से हटाकर चिड़ियाघर में बिठाने का उनका फैसला कायदे कानूनों के मुताबिक है, और फिलहाल उस्ताद को जिस बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया है वहां उसके लिए एक खास एनक्लोजर है, जिसमें उसके चारों तरफ हरे रंग का पर्दा लगा है, ताकि उस्ताद न तो किसी को देख सके और न ही अपने आप को ही कोई नुकसान पहुंचा सके। उनके मुताबिक T24 बिल्कुल स्वस्थ है और पिंजरे में आराम से रह रहा है। टाइगर अच्छी हालत में है, बिल्कुल खा पी रहा है, उसने अच्छा खाना खाया और बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि नॉर्मल अपनी स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच से पहले बिना केंद्रीय वन मंत्रालय की अनुमति के उस्ताद को रणथंभौर से हटाने का फैसला क्यों लिया गया। वैसे इस सब के बीच वन विभाग ने जांच के लिए उस्ताद के ब्लड सैंपल देहरादून और बरेली भेज दिए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर अचानक उस्ताद के मिजाज में तब्दीली क्यों आ गई। रणथंभौर के वन कर्मियों की माने तो इसमें लोगों की भी गलती है, जो वन क्षेत्र से सटे सीमाओं में चले आते हैं। पिछले कुछ सालों में रणथंभौर में अंधाधुंध होटल बने हैं। टाइगर रिजर्व के अंदर टूरिस्टों और मंदिर जाने वाले भक्तों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। इस सब का नतीजा ये हुआ कि टाइगर न केवल आक्रामक हुए हैं, बल्कि अपने इलाके से बाहर भी निकलना शुरू हो गए हैं। उधर उस्ताद की शिफ्टिंग को लेकर हाईकोर्ट में दायर अपील पर 28 मई को सुनवाई होनी है, लेकिन इस सुनवाई के बाद उसे आजादी मिलेगी या फिर अभी उसे 4 दीवारी के अंदर ही कैद रहना होगा, ये अभी वक्त की बात है। और तब तक ये उस्ताद अपने पिंजरे में लगे CCTV कैमरों की निगरानी में ही दिन गुजारता रहेगा। उदयपुर से प्रताप सिंह राठौर और रणथंभौर से सुनील जोशी के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। किसी भी बाघ को आदमखोर करार देने से पहले बाकायदा उसकी जांच होती है, उसके हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है और इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर उसे पिंजरे में कैद किया जाता है या फिर मौत की नींद सुला दिया जाता है। लेकिन उस्ताद के चाहने वालों का इल्ज़ाम है कि उसे बगैर किसी जांच के ही आदमखोर करार देकर पिंजरे में कैद कर दिया गया। किसी भी नेशनल पार्क में कोई बाघ आदमखोर है या नहीं, इस पर फैसला नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की एक कमेटी लेती है। इस कमेटी में NTCA का एक नुमाइंदा, राज्य का वाइल्ड लाइफ वार्डन, जानवरों का एक डॉक्टर, उस इलाके की पंचायत और वहां पर काम करने वाली एक NGO का एक सदस्य और जिले का फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। कायदे के अनुसार न कोई कमेटी बनी, न जांच हुई, बस उस्ताद को कातिल ठहराकर रणथंभौर से बेदखल कर दिया गया। 35 किलोमीटर एरिया में स्वच्छंद घूमने वाला उस्ताद महज 2500 स्क्वायर फीट में कैद होकर रह गया है। ये उसके लिए किसी काल कोठरी की सजा से कम नहीं। किसी भी बाघ को आदमखोर घोषित करने से पहले ये कमेटी सबसे पहले तो उस बाघ की हर मूवमेंट को कैमरा ट्रैप्स, उसके पंजे के निशानों और बालों की जांच के बाद उसकी पहचान करती है। उसके बाद जो बाघ इंसानों पर हमला करते हैं या फिर उनकी लाशों को खाते हैं, उन्हें ही मैन ईटर घोषित किया जाता है।
एनटीसीए के नियमों के मुताबिक अगर कोई बाघ आदमखोर है तो सबसे पहले उसे पकड़कर पिंजरे में बंद करने की कोशिश की जाती है, और अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाए और उसे पकड़ने की हर कोशिश नाकाम रहे तो फिर उस बाघ को जान से मारने का प्रावधान है। वैसे आपको बता दें कि बाघ आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, और जानकारों के मुताबिक ये मुश्किल तभी आती है जब इंसान किसी बाघ के इलाके में घुसपैठ करते हैं। ऐसे में बाघ अपने इलाके में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं करते। जानकारों के मुताबिक उस्ताद के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि अगर उस्ताद मैन ईटर होता तो वो किसी भी इंसान पर हमला करने या फिर अपने एक शिकार के बाद दूसरे इंसान पर हमला करने के लिए 2 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगाता। उदयपुर से प्रताप सिंह राठौर और रणथंभौर से सुनील जोशी के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एनआईए अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, फुटवर्क करेक्ट, दिस इज कोहली वेरी मेंटेन दिस, दिस इज कोहली वेरी